ओके, हेलो गाइस। दिस साइड मोहित चौधरी। तो ऑल इंडिया रैंक 1 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो मैं आपके लेके आया हूँ सीजीएल मेंस की स्ट्रेटजी 2023 के लिए। अब मेंस की स्ट्रेटजी तो कम ये है कि आपको सीजीएल को अप्रोच कैसे करना है, जो मेंस आ रहा है 2023 में, तो उसको कैसे अप्रोच करना है, इसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ी बहुत बताऊँगा बातें। तो आपको सही लगे तो आप उसको अपने अंदर डालना। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ अपना स्कोर कार्ड शेयर करता हूँ, जो मेरा मेंस में स्कोर रहा था। तो आप ये मेरा स्कोर कार्ड पूरा का पूरा देख सकते हैं, जो मेरा टीयर ये सीजीएल 2022 की जर्नी में रहा है। तो मेरा पेपर 1 के अंदर 164 स्कोर था टोटल, 164। उसके बाद आप टीयर 2 में देख सकते हैं, मैथ्स में 86, रीजनिंग में 83, इंग्लिश में 135, जनरल अवेयरनेस है 56। तो इससे आप एक आइडिया बना सकते हैं कि ऐसा कोई नीड नहीं है कि आपको मैथ्स में 90 आउट ऑफ 90 स्कोर करना पड़ेगा तब जाके आपकी रैंक आएगी, या फिर आपके मैथ्स रीजनिंग में मिला के 180 आने चाहिए या 175 आने चाहिए तभी जाके आपका स्कोर आएगा। बस ये है कि इनमें स्कोर आना थोड़ा ईजी रहता है कि अगले सेक्शन में कम भी होगा तो भी आप मेंटेन कर लेंगे। और बाकी आप देख सकते हैं इंग्लिश और जीके में मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था, उसी की वजह से मेरी रैंक आई है। और मेरे और शायद मेरे मतलब टॉप 10 रैंकर के बीच में शायद मेरा 20 मार्क्स की लीड होगी रॉ रॉ मार्क्स के ऊपर। तो उससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि आराम से 20 मार्क्स की लीड मेरे को थी। तो आप देख सकते हैं फोकस वाला है इंग्लिश और जीके, अगर आपको अच्छी रैंक और अच्छी पोस्ट चाहिए और इस सीजीएल की विशेष साइकिल से बाहर निकलना है तो। और फिर उसके बाद टाइपिंग टाइपिंग में मेरे मिस्टेक शायद 0.55 एरर परसेंटेज थी, और कंप्यूटर के अंदर मेरे 43 स्कोर थे। तो कंप्यूटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस रिलेटेड हम लोग भी बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अब बात करता हूँ, देखो कट ऑफ, एग्ज़ाम डेट, सेल्फ और कोचिंग। तो कट ऑफ का तो ये है, देखो मैं बताने वाला कोई गॉड तो हूँ नहीं। कट ऑफ तो आएगी जब 2 से ढाई महीने बाद ही पता चलेगी हमें। तो आपको इसके चक्कर में रहना ही नहीं है कि आपका प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, 130 जाएगी, 125 जाएगी, 110 जाएगी, ये किसी को नहीं पता है। ये पूरे के पूरे एनालिसिस फेल हो जाएंगे। तो उससे बढ़िया मैटर तो यही है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, इस कट ऑफ के चक्कर में ना रहें। अगर आप ये कट ऑफ एग्ज़ाम डेट के चक्कर में रहें तो आप यू आर डूम टू फेल। फिर सीधा आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे होंगे सीजीएल की। तो मैं तो ये बोलूँ कट ऑफ और एग्ज़ाम डेट से दूर रहें। जब आना होगा, जब आ जाएगा, जब आंसर की आएगी तब चेक कर लेना। आपके वेट करने से आंसर की जल्दी नहीं आएगी। तो आंसर की आ जाएगी 5 से 6 दिन में, तो उसका वेट क्यों करना है, अपनी तैयारी में लग जाओ। इस बार नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम हेल्पफुल रहेगी ना तैयारी। तैयार है तो मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग ही पढ़ना है। तो कट ऑफ का तो ये रहा। बाकी रही एग्ज़ाम डेट। तो एग्ज़ाम डेट का अराउंड मैं बताऊँ तो 2.5 महीने मान सकते हो कि अराउंड 75 डेज तो आपके पास हैं ही, क्योंकि हर बार एसएससी देती है। अराउंड 2 महीने एग्ज़ाम का रिजल्ट आने में लग जाएगा। उसके बाद भी एसएससी कम से कम 15 या 1 महीना दे ही देती है, ना 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 करते हुए भी। तो अराउंड 2.5 से 3 महीने तो है। पर आप 2.5 महीने ही मान के चलो मैक्स टू मैक्स कि आपके पास 2.5 मंथ्स है, और 2.5 मंथ्स इनफ है तैयारी के लिए। ऐसा नहीं कहूँगा जो बिल्कुल ही बिगनर है उसके लिए इनफ है, पर आपने प्री में भी तो मेहनत करी होगी ना, तो प्री की मेहनत अब काम आएगी पूरी की पूरी आपके। फिर बात आती है सेल्फ और कोचिंग। तो देखो अब है ना, बहुत से मेंस के बैच चालू हो जाएंगे कि ये पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो। अब ये आपका कॉल है, मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो कहता हूँ अब जो टाइम है ना, ये पूरा का पूरा सेल्फ टाइमिंग है कि आप अपने सेल्फ पे कितना काम कर रहे हैं। जितना आप सेल्फ पे करेंगे बहुत जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट होगी। या अगर कोई देखता भी है तो रिकॉर्डेड लेक्चर ही प्रेफर करना, कोई कर भी रहा है तो लाइव में मत जाना। और उसके बाद मस्ट है मॉक एनालिसिस, सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉक एनालिसिस। अब के टाइम पे मॉक एनालिसिस, जितना पढ़ना था, सिलेबस ख़त्म करना था, सब हो चुका है। जो लेक्चर देखना सब खत्म हो चुका है, अब है मॉक की बारी है। तो इस पर भी मैं थोड़ी बहुत डिटेल में बात करूँगा आने वाली स्लाइड में। तो फर्स्ट जो फोरमोस्ट रहेगी इंपॉर्टेंट वो है टाइपिंग। अभी जो लास्ट ईयर हुआ था उसके अंदर टाइपिंग में बहुत से बच्चे फेल हो गए थे। अराउंड 40-50% बच्चे टाइपिंग में ही फेल हो गए थे, वो स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। उनको लग रहा था कि स्टैंडर्ड 25% है या 20% है, पर लाइक एएसओ इन एमईए के लिए 5% था, और जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए शायद 5% था, जिसके अंदर मतलब डिमांड हाई थी, उनमें कट ऑफ मतलब 5% था टाइपिंग एरर, तो उसमें भी हो गए थे फेल। तो आपको फोकस करना है कि आप डेली टाइपिंग कर रहे हैं, 20 मिनट करें, मोर देन इनफ है। आपको बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए कि अराउंड 60-70 की चाहिए। डेली आप अगर 20 मिनट में टाइपिंग कर रहे हैं तो मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा करने की कोई नीड नहीं है। बस उसको हैबिट में रखें ताकि आप वहाँ पे जाके नर्वस ना हो। एक होता है नर्वसनेस हो जाती है लोगों में, फिर वो वहाँ पे हड़बड़ाहट के चक्कर में पूरा का पूरा टाइपिंग बिगाड़ देते हैं। क्योंकि अगर टाइपिंग बिगड़ गया तो सीधा आप नेक्स्ट ईयर जाओगे।
और टाइपिंग करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, क्रैक वर्जन्स जहाँ मिल जाते हैं नेट पे, सोनी टाइपिंग हो गया, टाइपिंग मास्टर हो गया, इनके कहीं ना कहीं से क्रैक वर्जन निकालो और टाइपिंग करना स्टार्ट करो। और अगर 33 वर्ड पर मिनट भी आ रही है तो मोर देन इनफ है, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी टाइपिंग है, इससे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें और भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। तो डेली 20 मिनट मान लें, कम से कम दें 20 मिनट से लेकर आधा घंटा, कभी भी कर लें जब आप मतलब बोर हो चुके हैं तब कर ले टाइपिंग, है ना। तो टाइपिंग में इनफ टाइम दें, ताकि क्या है बाद में ऐसा ना हो कि एग्जाम के जब 15 दिन पहले जब रिवीजन का टाइमिंग होगा तब आप टाइपिंग के पीछे भाग रहे हैं कि यार मेरी टाइपिंग की अभी स्पीड ही नहीं आ रही है। तो अभी से करोगे तो 2 से 2.5 महीने में ईजिली आप स्पीड पकड़ लोगे, है ना, टाइपिंग में। फिर बात करता हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कट ऑफ कंप्यूटर की कट ऑफ शायद 27 गई थी जनरल के लिए, जो मतलब बढ़ाई गई थी बाकी जो पोस्टेड के लिए, जहाँ पे डीएसटी कंपलसरी था या कंप्यूटर जहाँ पे कंपलसरी था। तो लाइक एएसओ इन एमईए हो गया, मिनिस्ट्री वाली पोस्टर्स में तो बढ़ाई गई थी कट ऑफ, है ना। तो उसके लिए कंप्यूटर के लिए मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर के लिए जो सोर्स है, आरबी की एक पीडीएफ आती है जो अराउंड शायद 50-60 पन्नों की आती है, उसका तो मल्टीपल टाइम रिवीजन पे रिवीजन करता रहना, 50 to 60 पन्ने, उसको बार बार पढ़ना। या फिर जिसको बिल्कुल ही बेसिक्स नहीं आते हैं, अब किसी को ये नहीं पता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या नहीं होते हैं, तो वो राधिका मैम की वीडियो देख लेना, 7 वीडियो है, अराउंड 40-50 मिनट की, 30-30 मिनट की भी एवरेज टाइमिंग लूँगा तो 40 मिनट्स है। इन 7 वीडियो को देख के अपने बेसिक क्लियर कर लेना, है ना, और नोट्स बना लेना अगर नहीं हो रहा है मतलब। उसके बाद आरबी की पीडीएफ को मल्टीपल टाइम पढ़ते रहना, इससे ज़्यादा कुछ मत करना। और फिर आता है पीवाईक्यूज़, जो पीवाईक्यूज़ हुए ना, टीसीएस बेस्ड की पीवाईक्यूज़ हुए हैं, लाइक जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं जो इस बार आए थे, या और भी जो रेलवे के एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, इनकी कंपाइलेशन शायद पिनाकल या एसएससी किताबें देती है, किरण वाली। तो कोई भी एक बुक उठाना और उसको पढ़ना चालू कर देना, और डेली 1 घंटा दो अराउंड कंप्यूटर के अंदर। अभी से दोगे तो क्या है, बाद में टाइमिंग नहीं भी दोगे तो भी काम चल जाएगा, आप मतलब ऐसे टेंस नहीं होंगे, है ना। तो कंप्यूटर पे भी फोकस करना है, इक्वल फोकस। तो ये रहेगा सोर्स। और फिर बात करते हैं, देखो रीजनिंग थी इम्पॉर्टेंट। अब की बार आपने देखा होगा कि रीजनिंग में बहुत से नए टॉपिक भी आ गए थे, ये सब बहुत सी चीज़ें आ गई थी। अब देखो मैं एक बार बताता हूँ, रीजनिंग के लिए आप अब की बार भी जाओगे ना तो भी कोई ना कोई नया टॉपिक आ ही जाएगा रीजनिंग का, कोई श्योर नहीं है। ये गेम है कॉन्फिडेंस का और नर्वसनेस को कंट्रोल करना है, कामनेस का गेम है। तो कामनेस कैसे आएगी, जब आप मॉक दोगे, मॉक में नए नए क्वेश्चन भी आते हैं तो उनको कैसे टैकल करना है, नर्वस नहीं होना, ईजिली क्वेश्चन आराम से, मतलब बिना टेंशन में क्वेश्चन पढ़ोगे तो सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी देखते होंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, पर घर आके देखा तो 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो वही गेम है। अब लाइक देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ऑड वन आउट, मिसिंग नंबर, सीरीज, डिकोडिंग कोडिंग, एनालॉजी, ये 5 टॉपिक हैं। इन 5 टॉपिक के है ना, आपने कहीं से भी कराओ, प्रीवियस ईयर तो करे होंगे। इसके बाद है ना एंड गेम एसएससी के यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, फ्री लेक्चर्स हैं, उनको एक बार देख लेना। उसको देखने के बाद आपको है ना बहुत एक अलग सा कॉन्फिडेंस फील होगा कि अगर कोई भी हार्ड क्वेश्चन इनमें से आ गया ना कहीं से भी, अगर मेरे से नहीं हो रहा तो किसी से नहीं होगा। तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा आपको कि आप चैप्टर वाइज देख लेना। सिर्फ 5 ही लेक्चर देखने हैं यार, अभी टाइम है, तो अभी देखना, और जो भी हार्ड लगे उनको नोट कर लेना। और इसके साथ अलॉन्ग विद इट प्रीवियस ईयर लगा लेना, जो लास्ट 5 ईयर्स के हैं ना, इनके साथ प्रीवियस ईयर लगा लोगे तो काफ़ी और थोड़ा मोरल बूस्ट हो जाएगा। और बाकी मॉक से कवर करना है। और फिर जो नए नए टॉपिक्स आए थे एसएससी में, लाइक इनइक्वालिटी आया था। इनइक्वालिटी बैंकिंग का टॉपिक था, कुछ नहीं करना है, 15 से 20 मिनट का कॉन्सेप्ट होता है, उसको सीखना और अप्लाई करना है, सिंपल। 15 से 20 मिनट का कॉन्सेप्ट सीखा, 50 क्वेश्चन कहीं से भी उठा लिए, सीजीएल के उठा लिए, बैंकिंग के उठा लिए, नॉर्मल आते हैं, उसको अप्लाई कर दो बस, और कुछ भी मत करो। 15 मिनट का, सिर्फ 15 मिनट के अंदर इनइक्वालिटी क्लियर होता है। सिंपल लिखना है एसएससी या फिर बैंकिंग इनइक्वालिटी, बस 15 से 20 मिनट का लेक्चर देखा, कोई भी यूट्यूब पे आया और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। और फिर अगला टॉपिक आया था स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अब देखो स्टेटमेंट के क्वेश्चन एसएससी में इस बार पूछे गए थे ज़्यादा। अब बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि यार हर चीज़ टीचर से कवर नहीं होती है, थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ। अब वहाँ पे टेंस हो जाते हो कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देख, अरे क्वेश्चन तो सिंपल ही पूछ रहा है ना, कि अगर किसी कंट्री में जीडीपी बढ़ रही है तो उसके दे देगा कंक्लूजन, इसके रीजन दे देगा कि ये रीज़न हो सकते हैं, तो खुद का माइंड यूज़ करना है सॉरी, है ना। तो खुद का माइंड यूज़ करना, कुछ अलग से कुछ भी नहीं है स्टेटमेंट में। सिंपल एक कामनेस के साथ क्वेश्चन पढ़ा, नीचे कंक्लूजन देखिए क्या कंक्लूजन दे रखा है, कंक्लूजन हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये खुद के माइंड से ही आएगा ना। पर आप बेसिक अगर किसी को देखना है तो यूट्यूब पे लिखा है स्टेटमेंट अजम्पशन एसएससी या बैंकिंग, बस देख लिया। अब उसमें टीचर क्या बताएगा, कहीं पे ओनली आ जाए तो वो स्टेटमेंट ऑलवेज गलत होता है,
कहीं पे ऑलवेज आ जाए तो स्टेटमेंट 50-50 चांस होते हैं, ये चीज़ें बताएंगे। बाकी आपको खुद का ही लॉजिक वहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा कि एसएससी क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, कि अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड भी आ सकता है, नॉर्मल जीएस रिलेटेड ही पूछता है। तो यही चीज़ें आएगी, अलग से कुछ भी नहीं आएगा कि बहुत अलग से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत हार्ड आएंगे, अलग से मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा। नॉर्मल खुद के लॉजिक पे ही डिकोड करना पड़ता है रीजनिंग को। फिर आते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, लाइक शायद सीजीएल में 2 क्वेश्चन थे कि 1 से 2। लैंग्वेज बेस्ड से मतलब होता है कि वो लेंदी बनाएंगे क्वेश्चन को। लेंदी से मतलब समझ रहे हो कि टोटल 7 में से टोटल 6 दिन 6 सब्जेक्ट की क्लासेस लगेगी, पर 2 क्लासेस नहीं लगेगी। ट्यूसडे के बाद ट्यूसडे के दिन मैथ्स की नहीं लगती है, और मैथ्स इंग्लिश से पहले लगती है। तो उसी तरह अरेंज करना आना चाहिए। सिंपल एकदम कामनेस के साथ ही अरेंज हो जाते हैं, कोई बिग इशू नहीं है। नॉर्मल से बस प्रैक्टिस थोड़ी बहुत होनी चाहिए, और वो कहाँ से होगी, मॉक से। जब आप मॉक दोगे ना, तो मॉक में ना ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं कि जहाँ पे आपका पेशेंस का टेस्ट किया जाता है कि आपने क्वेश्चन को एकदम कामनेस के साथ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। वही है लॉजिक, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर आया सिलॉग। अब देखो सिलॉग के क्वेश्चन आते हैं, यही आएंगे ना, ऑल पेन आर ब्लू, ऑल ब्लू आर पेन, यही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। जहाँ पे प्री में 2 स्टेटमेंट आते थे, अभी मेंस में 4-4 स्टेटमेंट डाल देंगे बस। और क्या करेंगे, लेवल ऐसे ही तो बढ़ेगा। अब आप लोग डर जाते हैं। अब लाइक सिलॉग के लिए है कि सबसे बेस्ट तो देखो वेन डायग्राम होता ही है, वेन डायग्राम। पर वेन डायग्राम के साथ मैंने अलॉन्ग विद दिस 50-100 रूल मैंने सीख लिया था। तो अगर आपको ईजी लगे, देखो ये हार्ड थोड़ा 50-100 रूल है ना, थोड़ा टिपिकल है। तो अगर आपको ईजी लगे तो आप 50-100 रूल सीख लो सिलॉग का। उससे क्या है कि वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, सीधा क्वेश्चन देख के माइंड में कट हो जाता है कि क्या क्या गलत होगा क्या नहीं होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है सिलॉग के लिए, और थोड़ी प्रैक्टिस अलॉन्ग विद करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लेना एक बार मोरल बूस्ट के लिए। और फिर उसके बाद आप डेली मॉक लगाओगे तो मॉक में रिपीट होते रहेंगे। फिर आया कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट का भी देखो वही है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो इफेक्ट क्या होगा भाई, जीडीपी बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तो जीडीपी पे क्या इफेक्ट हो। इसी टाइप के क्वेश्चन को सेट किया जाएगा, और कुछ सेट नहीं करा जाता है एसएससी के अंदर। बस दिक्कत है कि आप लोग रीडिंग आपको हैबिट नहीं होती है, आप वहाँ जाके डर जाते हैं कि यार ये कैसा नया क्वेश्चन आ गया, ये तो आज तक किसी टीचर ने नहीं कराया था। ऐसा आपकी बार भी होगा, कुछ ना कुछ नए टॉपिक एसएससी डालेगा, तो आपको सिर्फ कामनेस के साथ सॉल्व करना, और कोई इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। फिर आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन के, एसएससी ने कुछ ज़्यादा डाले थे। अब लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशन की एक ट्रिक्स होती है थोड़ी बहुत। वो कैसे आएगी, जब आप बार बार लगाओगे मॉक में देखोगे तो हमेशा ना डिवाइड को पकड़ा करो, डिवाइड की डिवाइड कहाँ पे सेट हो रहा है, कि लाइक कुछ भी डिवाइड हो सकता है। लाइक 24 डिवाइड बाई 2 सेट हो रहा है, मतलब हाँ भाई 24 में 2 का डिविजिबल, तो पहले मैं डिवाइड को सेट करता हूँ। इसी तरीके से करना होता है, और कुछ भी नहीं है। फिर बात है डेटा सफिशिएंसी की। अब डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन कैसे बनते हैं, डेटा सफिशिएंसी के बनते हैं कि 3-4 स्टेटमेंट को जोड़ के अलग अलग पॉइंट्स में लिख दिया, और नीचे पूछ लिया कि कौन कौन से स्टेटमेंट इनफ है, कौन कौन से स्टेटमेंट इनफ नहीं है। तो इसके लिए है कि आप थोड़ा बैंकिंग की तरफ देख लो ओरिएंटेड, क्योंकि बैंकिंग क्वेश्चन क्या लेंदी रहते हैं। तो सीजीएल ने इस बार भी वही करा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन डाले हैं। लेंदी क्वेश्चन डालने से क्या हुआ कि थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग हो चुका है, मैथ्स से ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है रीजनिंग के अंदर। तो वही है कि इसके लिए यही है कि बस प्रैक्टिस कर ले, और मॉक पे ज़्यादा रिलाई करें, मॉक से रिवर्स इंजीनियरिंग से सीखते रहें। जैसे आपने मॉक दिया, मॉक में कोई नया टॉपिक आ गया, आपको वो नहीं आता है, तो सिंपल यूट्यूब पे जाएं, उस टॉपिक को सर्च करें, उसके बारे में थोड़े बहुत देखें, और 20-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ताकि क्या होगा, जब अगली बार वो मॉक में सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। यही अप्रोच रहती है सबकी, इसके अलावा कुछ अप्रोच नहीं होती रीजनिंग के रिलेटेड। और अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट देखो इंग्लिश है। इंग्लिश आएगी 135 मार्क्स की। तो 135 में से अबव 120 का टारगेट तो आपका होना ही चाहिए, कि अबव 120 आ रहे हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स है आपका, बहुत डिसेंट अच्छा स्कोर है। तो बात करूँ वोकेबलरी के अराउंड 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स आई थी, है ना। तो वोकेबलरी में कहाँ फोकस करना है, 1 वर्ड, ईडियम, साइनो और स्पेलिंग पे। 1 वर्ड डेली 100 करने हैं तो करने ही पड़ेंगे। अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आपने प्री में तैयारी करी होगी कि 20-20, 25-25 याद करते होंगे, पर अब आपको डेली 100 करना है। 100 1 वर्ड करो, 100 ईडियम करो, 50 साइनो कर लो, और स्पेलिंग को ऊपर से गो थ्रू कर लो बस। स्पेलिंग में आपको पता है थोड़ा इतना कोई इशू नहीं होता है, एक्सेप्ट लाइक कुछ स्पेलिंग होती है, लाइक एग्जैगरेट हो गया, या क्या कहते हैं कोवलेसेंट हो गया, ये सब चीज़ों में थोड़ी दिक्कत आती है, उनको थोड़ा मार्क कर लो बस। स्पेलिंग में यही करो, ऊपर से गो थ्रू करना है, एक स्कैन करना है। ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, अराउंड 1 घंटा दोगे ना दिन में तो आराम से हो जाएगा। और फिर करनी ग्रामर की गिनती के 15-16 चैप्टर हैं, उन्हीं पर रिलाई करना है। 15-16 चैप्टर हैं, 15 क्वेश्चन आएंगे, अराउंड 45 मार्क्स की आएगी ग्रामर। तो ग्रामर का देखो क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक्स, आपके नोट्स जो आपने बनाए होंगे, एक चैप्टर स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा,
एक चैप्टर नोट से पढ़ा, तो दिन में कितने चैप्टर प्रिपेयर हो गए आपके, 2 चैप्टर प्रिपेयर हो गए। ऐसे ही करते करते आप लोग करते रहोगे तो आराम से मैक्स टू मैक्स 10 डे के अंदर पूरी की पूरी ग्रामर खत्म, वापस से गो थ्रू, वापस रिवीजन, अगेन 10 दिन बाद फिर रिवीजन, अगेन 10 दिन बाद रिवीजन। ग्रामर का और कोई तोड़ नहीं है, यही चीज़ें करनी है आपको। एक तरफ स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा वॉल्यूम 1 से, एक तरफ आपने जो अपने नोट्स बनाए होंगे उससे पढ़ा। अगर नोट्स नहीं बनाया तो डायरेक्ट रेफरेंस बुक से पढ़ लो, एक एक चैप्टर भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। और अलॉन्ग विद इट ग्रामर के लिए एक जो 120 रूल आते हैं ना, 120 रूल बाय निमिषा बंसल मैम, इसको देख लेना, इसकी पीडीएफ मिले तो वेल एंड गुड, कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, तो इससे गो थ्रू कर लेना। अराउंड क्या है, एसएससी ये 120 रूल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछता है, तो इन्हीं को बार बार रिपीट करते जाना। डेली 10-10 रूल भी करोगे तो 12 दिन में हो जाएगी, और 10 रूल ये रिपीट होंगे जो आपने वॉल्यूम 1 में पढ़े होंगे, यही वहीं पे कहीं ना कहीं से रिपीट हो जाएंगे, तो इसी को बार बार पढ़ना है। और अलॉन्ग विद इट PYQ लगाना है, प्रैक्टिस करना है ग्रामर के क्वेश्चन की, फोकस करना, जो अभी लास्ट 5 ईयर्स में क्वेश्चन आए उन्हीं पे फोकस करना कि बार बार आप लगाते चलो, ताकि अभी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, आपके अंदर रूल्स के प्रति ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। और साथ में जो अभी सीजल के हुए पेपर उनके भी देख लेना, अगर कंपाइलेशन मिल जाता है आफ्टर आंसर की तो लगा लेना, और वेल एंड गुड है। और फिर बात करता हूँ तो कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन के आए थे 20 क्वेश्चन आते हैं लगभग, 20 समझ लो 60 मार्क्स, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका हो गया, कॉम्प्रीहेंशन का हो गया। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए तो यही है, देखो किसी ने रीडिंग करी होगी तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा होगा, उसको अल्टीमेटली फ़ायदा मिलेगा मॉक्स के अंदर। कि होता ना कि कभी कभी एडिटोरियल थोड़ा हार्ड लैंग्वेज का आ गया, तो हम लोग है ना जल्दी जल्दी बस है ना पढ़ते हैं और आंसर निकालने की ढूंढते हैं कि जल्दी आंसर ढूंढो, पर ऐसा नहीं है, उसको शांति से पढ़ना है। तो वो शांति कब आएगी, जब आपकी रीडिंग हैबिट में होगी। अब किसी ने रीडिंग करी हो तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, कर ली है। तो अगर कोई नहीं करा है तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर ही लेना, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट हो गया, PQRS हो गया और कॉम्प्रीहेंशन हो गया, इनकी प्रैक्टिस है ना प्रीवियस ईयर से कर लेना। लास्ट 5 ईयर से करो तो भी बहुत बढ़िया है, कुछ भी करो अल्टीमेटली कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस ही तो करनी है। अब चाहे कंटेंट तो सेम ही रहेगा, है ना, तो यही प्रैक्टिस करना है। और रीडिंग कर सको तो वेल एंड गुड है आपके लिए, ये आपके टाइम के ऊपर है कि किसी ने अगर पहले अच्छे से मैथ्स, रीजनिंग, जीके प्रिपेयर कर लिए तो टाइम दे पाएगा, किसी ने नहीं करी है तो रीडिंग में टाइम नहीं दे पाएगा। तो ये आपका कॉल है, आपको अपना टाइम अपने अनुसार अरेंज करना पड़ेगा, है ना। तो डेली आपको 3 घंटे तो इंग्लिश में देने ही पड़ेंगे, तो ये दोगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और फिर अब बात करते हैं हम लोग मैथ्स। अब देखो मैथ्स में है अरिथमेटिक और एडवांस दोनों का इक्वल वेटेज था, अराउंड 1-2 क्वेश्चन का अंतर होगा, बाकी इक्वल वेटेज था। तो मैथ्स के अंदर देखो जिससे क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके अंदर भी कोशिश करना, सबसे इंपॉर्टेंट आप डिस्काउंट को प्रिपेयर करो सबसे पहले, डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को। मतलब देखो प्रिपेयर सब कुछ पहले ही हो चुका है, अब कोई वापस से बिल्कुल जीरो से नहीं पड़ेगा, उसको अपने रिवीजन करते रहना है, अपने नोट जो भी उसने बनाए हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते चलो, मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते चलो। ये थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट है कि इस पर थोड़ा फोकस करना कि डिस्काउंट एंड डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा लगा लेना। लाइक एग्जाम में रिपीट हुए थे मेंस के अंदर भी, तो इस बार भी संभावना है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से आएगा, क्योंकि बंदा क्या थोड़ा डर जाता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से, बस कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहते हैं। फिर आया रेशियो प्रपोर्शन लगा लेना, क्योंकि रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चन रहते हैं जो यूज़ होते हैं कि एज निकालने में, कि एज होता है ना, एज निकालने की 7 साल बाद ये थी, 5 साल पहले ये थी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे। और ख़ास तौर पे पार्टनरशिप के क्वेश्चन लगा लेना, जिसमें प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो लगता है ना एक साथ, तो ये लगा लेना। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे कम क्वेश्चन आना ही आना है, कोई दो राय नहीं है। उसमें देखो इंस्टॉलमेंट प्रिपेयर करना, और साथ में क्वार्टरली और जो हाफ ईयरली ये होते हैं ना, कि कहते हैं रेट को करते हैं, ईयरली के अंदर भी डिवाइड करते हैं, हाफ ईयरली के अंदर भी ये, ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, ताकि साइकिल बढ़ जाए, तो ये थोड़ा देख लेना। मिक्स्ड एलिगेशन का क्वेश्चन भी आएगा। टाइम एंड स्पीड अच्छे से कर लें, टाइम एंड स्पीड में कुछ भी नहीं है, वही गेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट, तो स्पीड और रेशियो का हो गया, ये एक आगे रिलेशन है ना। बोट एंड रेस पे फोकस करना, वो आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा। देखो टाइम एंड स्पीड ही क्वेश्चन, ये जो टॉपिक लेकर यहाँ से पक्का क्वेश्चन आना है। फिर आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क कर रहे हो तो साथ में पाइप एंड सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एलसीएम लेके एफिशिएंसी पे काम करना होता है, कि वर्क का रेशियो एफिशिएंसी के रिवर्स हो गया, उसी पे फोकस करना है पूरा का पूरा। बाकी एवरेज देखो प्रिपेयर करना है, एवरेज क्वेश्चन आते हैं, लाइक शायद मेरी शिफ्ट में शायद 2 क्वेश्चन थे, एज पर माई मतलब जितना मेरे को याद आ रहा 2 क्वेश्चन एवरेज। अच्छा एवरेज थोड़ा डेविएशन सीख लेना कि डेविएशन कैसे लगाते हैं, कि कोई बड़ा नंबर अगर ऐड हो गया तो एवरेज में कितना फ़र्क आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक के। अलॉन्ग विद डिविजिबिलिटी रूल भी सीख लेना
कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट करे हैं। बाकी जो आपने अब तक प्रिपेयर करा है, जो भी आपने सोर्स फॉलो करा है, अल्टीमेटली उसी पर रिलाय करना, कुछ चेंज मत करना आप, क्योंकि अब क्या है, अब ज़्यादा भटकाव अब बहुत ज़्यादा होगा। तो यही, बाकी एडवांस के मैंने यहाँ पे लिख दिए कि ट्रायंगल अगर प्रिपेयर करो तो सेंट्रॉइड, मीडियन, ऑर्थो सेंटर पूरा का पूरा एक दिन में पूरा का पूरा ट्रायंगल प्रिपेयर कर लो, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं या आइसोसेलेस से आते हैं, इन दो पे पूरा का पूरा रिलाय करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन पे आते हैं मैक्सिमम। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ट्रिग्नोमेट्री का कोई हाई प्रोफाइल क्वेश्चन नहीं आ रहा अब तक, तो सिंपल आ जाएगा, कॉस 120 की वैल्यू बता दो, कॉस 240 की बता दो, साइन 180 की बता दो, यही क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके अंदर खास तौर पे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर शिफ्ट में आ रहा है मैक्सिमम। तो हाइट एंड डिस्टेंस पे फोकस करना, और एक नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला। ये बेसिक चीज़ें कहाँ से आएगी, जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तब उसी से आपको गो थ्रू हो जाएगा। बाकी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि लाइक प्रोबेबिलिटी पिछली बार भी बच्चों ने नेगलेक्ट करी थी पर एग्जाम में आ गई थी, तो इस बार भी आएगी, प्रोबेबिलिटी भी आएगी और स्टैटिस्टिक भी आएगी। अलॉन्ग विद इट मेंसुरेशन का तो कुछ भी नहीं है। मेंसुरेशन में सिंपल है कि फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। किसी को पिरामिड का फॉर्मूला आता है तो वो क्वेश्चन कर देगा, किसी को नहीं आता है तो वो नहीं कर पाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, और कोई लॉजिक ही नहीं है मेंसुरेशन में। या फिर आएगा कि एक बॉल, बड़े स्फीयर की बॉल थी, उसे छोटी छोटी क्यूज बना दी, तो क्या है, सिंपल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम करना है। एलजेब्रा, बेसिक एलजेब्रा आ रही, कुछ नहीं आ रही, सिंपल फॉर्मूला लग रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू वाले या ए प्लस बी का होल क्यूब वाले। या फिर एक्स प्लस 1/x होता है ना, कि इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो एक्स की पावर n प्लस 1/x की पावर n कितना होगा, वो भी 2 ही होगा। ये सब चीज़ों पर बार बार फोकस होगा। तो ये सब प्रीवियस ईयर मल्टीपल टाइम आप लगाते चलोगे तो अभी भी बहुत टाइम है। अगर आप डेली है ना 100 क्वेश्चन अरिथमेटिक के, 100 क्वेश्चन एडवांस के लगा लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप सोचोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा बता दिया कि यार 100 क्वेश्चन अरिथमेटिक के, 100 क्वेश्चन एडवांस से कैसे लगाएंगे, ये बिल्कुल फिजिबल है, लोग लगाते हैं, तो आपको भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 महीने हैं जो आपको पूरा का पूरा पुश करना है। तो अपने आप को है ना पूरा पुश कर दो जितना हो सके, है ना, ताकि आपको कोई रिग्रेट नहीं रहे कि यार ये काम बाद में कर लेते। जो भी सीरीज़ है, मूवीज़ है, सब बाद में देख लेना, कुछ भी गेमिंग भी करते हो तो बाद में कर लेना, खूब टाइम मिलेगा। पर अभी सिर्फ 2 महीने अपने आप को इसके अंदर फूंक दो अच्छे से, कि एक एक चीज़ में पूरी जान लगा दो अपनी। तो यही चीज़ें करनी है, अपने नोट्स का रिवीजन करना, और मॉक में कोई नया क्वेश्चन आया उसको अलग से कॉपी में नोट करना और रिवीजन करते रहना टाइमली बेसिस पे। फिर आता जनरल स्टडीज़। अब देखो जीएस आप सबको पता है किंग मेकर है, और किंग मेकर तो है ही है। अगर आपको रैंक चाहिए तो जीएस के बिना नहीं आएगी। अगर कोई है जिसने जीके बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करी है, तो उसको अगर मैं बताऊँ ना, जो जीके में बिल्कुल वीक हो, उसको लगता है उसके पास टाइम को बहुत कम है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना। लाइक कोई 1-2 सब्जेक्ट उठा लेना, कोई 1 से 2 सब्जेक्ट, लाइक साइंस, पॉलिटी उठा ली, इन दोनों को अच्छे से डीपली प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद बाकियों के प्रीवियस ईयर पर रिलाय करना। जैसे करंट अफेयर है, जनवरी टू सितंबर की करंट अफेयर आपको करनी कैसे, मंथली कंपाइलेशन पे रिलाय करना। कोई भी मंथली कंपाइलेशन मिल रही है उसको बार बार कर लो। कोई भी वीडियो मिल रही है मंथली कंपाइलेशन की, उसको देख लो। और हो सके जैसे कि लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम में जब क्वेश्चन आएंगे, लाइक ऐसे टॉप 100 क्वेश्चन आ जाएंगे पंडित के, या फिर इंडो लोगोस के क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना, जो पीडीएफ आ जाएगी, या अब्बास सर की पीडीएफ आ जाएगी सुपर 100 करंट अफेयर, उसको पढ़ लेना लास्ट के 15 दिन के अंदर मल्टीपल टाइम कंटिन्यूसली। और जो अभी प्री में क्वेश्चन आए ना 2023 के, जो प्री में अभी 2023 में क्वेश्चन आए, इसको घोट लेना अच्छे से। जो अभी देने जा रहे हैं ना, जिनको जीके प्रिपेयर भी नहीं जिनका, उनके लिए तो रामबाण की तरह ही है। अगर गलती से 7 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए ना, तो आप तो गंगा नहा जाओगे कि 7 या 21 नंबर और 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर से निकाल लिए, है ना। जिसने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करा उसके लिए तो यही है कि प्री के 2023 वाले क्वेश्चन पहले अल्टीमेटली रिवाइज करते रहना, है ना। और आपका जो भी अभी सोर्सेज रहा है, जो भी आपने डिसाइड करा, जो प्रिपेयर कर चुके हैं, अपने सोर्सेज पे मतलब ट्रस्ट रखना, चेंज मत करना। अलॉन्ग विद इट प्रीवियस ईयर लगाते चलना। प्रीवियस ईयर कैसे, डेली 50 क्वेश्चन लगाना, 50 पॉलिटी के तो 50 ज्योग्राफी के, या 50 साइंस के तो 50 हिस्ट्री के। उससे क्या होगा, माइंड में रिटेंशन बढ़ेगा। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो तो साइड बाय साइड उसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेना। एक्सप्लेनेशन से क्या है कि माइंड में एक कंटेक्स्ट भी डेवलप हो जाता है, और मतलब थोड़ा नॉलेज एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, अपना है ना एरिया बढ़ जाता है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी बहुत आसानी रहती है। ये चीज़ें रहेगी जीएस के लिए। बाकी अल्टीमेटली देखो, जो जिसके पास टाइम नहीं है, जिसने प्रिपेयर भी नहीं करा, एंशिएंट हिस्ट्री में सिविलाइजेशन कर लेना, हड़प्पा सिविलाइजेशन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, गुप्ताज, मौर्यास कर लेना। और इसके अलावा कुछ मत करना। इसके साथ पीवाईक्यू लगाते रहना। मेडिवल का भी मैंने लिख ही दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने लिख ही दिया है। ये कांग्रेस सेशन, गांधी एरा, नेशनल मूवमेंट हो गया। मेडिवल हिस्ट्री तो देखो लूसेंट में 7 पन्नों की है,
कर सको तो पूरी वेल एंड गुड है, सवाल आना उसी में से और कहाँ से आएगा। ज्योग्राफी आ गया, ज्योग्राफी पे जैसे कि रिवर्स पे क्वेश्चन आएगा, तो रिवर्स पे आएगा तो ये मैंने अपने नोट्स भी दिए हैं, देखो इंडियन ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो इस पर मैं अपने नोट्स दे चुका हूँ। वो नोट्स आप मतलब रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको सही लगे तो, है ना। और पॉलिटी के लिए देखिए आर्टिकल, शेड्यूल, अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से ही क्वेश्चन आएगा। और ख़ास तौर पे पॉलिटी के प्रीवियस क्वेश्चन तो लगा ही लेना 5 ईयर के, क्योंकि आप फिर देखोगे कि क्वेश्चन रिपीट होगा, लाइक होते ही रहते हैं यार ये सब। अटॉर्नी जनरल, सैग हो गया, कैग हो गया, ये फाइनेंस कमीशन हो गया, इन सब के आर्टिकल रिपीट होते हैं। कहाँ से आएगा जब कोई अलग से थोड़ी आता है। मेरे को कौन सी पॉलिटी पूरी आती है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मल्टीपल टाइम लगाने हैं। फिर आई इकोनॉमी की बात, इकोनॉमी पे कुछ भी नहीं है। इकोनॉमी पे 5 ईयर प्लान जो इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर प्लान देख लेना, जीडीपी के कॉन्सेप्ट देख लेना कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। ये सब कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। टाइम मिले तो पढ़ना, नहीं तो लीव इट। और भाई साइंस की बात करूँ, साइंस के सवाल अभी एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो मैंने तो एनसीईआरटी के मेरे नोट्स पूरे के पूरे दे रखे हैं, तो उसको आप एक बेसिक रेफरेंस की तरह देख सकते हो। और अलॉन्ग विद इट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, हो सके तो लूसेंट भी पढ़ लो अगर टाइम मिलता है आपको, टाइम परमिट कर रहा है ना अभी अराउंड आपकी शेड्यूल के हिसाब से। कोई मैथ में ज़्यादा टाइम दे रहा है, टाइम नहीं है तो फिर कैसे करेगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, लूसेंट से भी करनी है। और मैंने अपने एनसीईआरटी के नोट्स दिए, उसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, आपको वहीं पे मतलब मिल जाएगा लिंक, क्या कहते हैं ये नीचे वीडियोस में कहीं ना कहीं पे साइंस के नोट शेयरिंग में। ओके। और फिर अभी अलॉन्ग विद इट मैं बात करूँ मॉक की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी मॉक है, मॉक के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आज के टाइम पे। जितना सिलेबस पढ़ना था, जो करना है सबके सब कर चुके हो। अब जो पूरा गेम है वो है रिवीजन और मॉक का। आप जितने मॉक दोगे आपको उतनी अपनी कमियां मालूम चलेगी, उतना आपको मालूम चलेगा कि कैसे परफॉर्म करना है एग्ज़ाम में। मॉक का इंपॉर्टेंस बताओगे ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मॉक आपको सिखाता है कि पेपर में कैसे अप्रोच करना है, कैसे नहीं करना है। लाइक ये पूरा का पूरा गेम क्या है, ऑल गेम उस ये पूरा कॉन्फिडेंस का गेम है, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस का गेम है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर आपने ढंग से टैकल कर लिया ना, 1 डे एग्ज़ाम है, ढंग से अटैम्प्ट, थोड़े अटैम्प्ट को बढ़ाना, समझो ना, अटैम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे। अब जैसे सवाल आएंगे टोटल 130 सवाल आएंगे, अब 130 में से सवाल है 110 करोगे तो कहाँ से 310 स्कोर क्रॉस होगा। 110 में 10 सवाल तो आपके गलत हो जाएंगे, बचे 100 सवाल, 100 या 300, उसमें से भी 10 में से काट लो 10 नंबर, 290 नंबर आए तो सिलेक्शन नहीं होगा ना अच्छी पोस्ट पे। तो अटैम्प्ट को बढ़ाना है अलॉन्ग विद इट एक्यूरेसी। अटैम्प्ट भी कैसे करना है कि कोई सवाल आया, कोई दो ऑप्शन में डाउट है तो अटैम्प्ट लो यार, टेक अ रिस्क लेना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा। 4 ऑप्शन में डाउट है तब रिस्क मत लेना, पर 2 में डाउट है तो रिस्क ले लेना। डेली मॉक लगाना है, 5 मॉक्स पर वीक लगाओ, एक दिन एनालिसिस पे छोड़ दो और एक दिन लाइव मॉक लगाना है। लाइव मॉक आपको पता है कौन सा लगाना है, जो वीकली आते हैं उसको लगाओ। उस पर क्या अपनी एक डेली एक रैंक का एक एनालिसिस रहता है कि क्या है, क्या रैंक नहीं चल रही है। मॉक में चाहे कुछ भी स्कोर आए, मॉक आपका डिसाइड नहीं करेंगे कि आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसा परफॉर्म नहीं करते हैं। मेरे भी मॉक में स्कोर रहता था एवरेज 330 335 रहता था, कभी कभी 290 भी आया, कभी 305 भी आया, पर अल्टीमेटली 360 आ गया ना। ये सिर्फ एक दिन का काम है, सब वो एक दिन के लिए माने जाते हैं कि उस दिन आपने कैसा करा। चाहे मॉक में आप 380 ले आओ, टेपर टेपी करके चीटिंग करके भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो मैटर नहीं करती। अल्टीमेटली एग्जाम में क्या स्कोर है वो मैटर करता है। तो अभी सिर्फ आप अपनी रैंक पे फोकस करना और परसेंटाइल पे फोकस करना कि आपकी रैंक और परसेंटाइल क्या आ रही है, और प्रॉपर एनालिसिस में देना है। अगर 2 घंटे 15 मिनट का मॉक दे रहे हो ना, तो उसके अंदर अराउंड 1 घंटा तो एनालिसिस में जाएगा आपका, कि आपने कैसा एनालिसिस करा है, कैसा नहीं करा है ना, उसके ऊपर जाएगा। और ये टाइम है आपको पूरा का पूरा पुश करना ही पड़ेगा अपने आप को 10 से 12 घंटे के लिए। अगर अभी आप सोच रहे हैं कि 6-7 घंटे पढ़ के काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा, एक्सेप्ट यू हैव अ ब्रिलियंट IQ और एक्सेप्शन, तो काम नहीं चलेगा। उस पर फोकस करना है डेली। और जो भी क्वेश्चन मॉक में नहीं बन रहे हैं उनको नोट करो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है उसको यूट्यूब पे सर्च करो, अगेन रीड करो, अपने नोट्स का रिवीजन करते चलो मल्टीपल टाइम। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रैंक और परसेंटाइल पे फोकस करना, इससे ज़्यादा कुछ फोकस मत करना। परसेंटाइल कोशिश करना अब 90 रखे, धीरे धीरे टाइम होगा तो 99 भी आएगी, 98 परसेंटाइल भी रहेगी, है ना। तो उसका कुछ भी इशू नहीं है। यही चीज़ें आपको करनी है मॉक के लिए। बाकी मैं अगर आप कहोगे तो मैं मॉक कैसे एनालिसिस करना है इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी वीडियो क्या है थोड़ी लेंथी हो जाएगी, नहीं तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बताने लग गया कि क्या क्या देखना होता है मॉक एनालिसिस करते वक्त तो लेंथी हो जाएगी। अगर चाहिए तो बता देना, आई विल ट्राई टू कंडक्ट। और फिर लास्ट टिप्स है, देखो सोशल मीडिया को छोड़ दो, लास्ट 2 महीने की बात है, जस्ट लीव इट। और जो भी आपने सोर्स अपने डिसाइड कर रहे हैं, लिमिटेड सोर्स है, मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस करो। ये 2 से 2.5 महीने ही है, सो जस्ट गिव योर बेस्ट, जितना हो सके अपना बेस्ट दे दो। ये हार्डवर्क जो है ना आपको बहुत याद आएगा।
ये 2 महीने की कठिन तपस्या ही है जो आपको मतलब एक गवर्नमेंट सर्विस में ले सकती है ना। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद सीजीएल कब आएगा, नो वन नोज़ कि आएगा भी कि नहीं आएगा। तो अभी अपना बेस्ट दे दो जितना हो सके। और बाकी मैं ट्राई करूँगा कि सैटरडे या संडे को एक दिन हफ्ते में गूगल मीट सेशन कंडक्ट करें कि जो भी आपके डाउट्स हैं प्रिपरेशन रिलेटेड वो मैं क्लियर कर सकूँ। आधे से 1 घंटे का कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, आई एम नॉट गारंटी। बाकी ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग।